हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ये रीडिंग होगी टाइमलेस, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, फिर हम चेक करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। अब मुर्गे की जो आवाज़ आ रही है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन बस क्या बोलें यहाँ के लोगों को। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज में आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। फर्स्ट वन, द लवर्स। ओके जी, जेमिनाई एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Wheel of Fortune, Leo, 7 of Wands, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius। क्या हो गया आज मुझे। Sun of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Ace of Wands। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है। बॉटम डेक में अगर हम देखते हैं तो जजमेंट का कार्ड है, लिब्रा साइन। यहाँ पर अगर हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है कि बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों से बेइंतहा मोहब्बत, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, अपने आप पे आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग कम्युनिटी के लोग, सराउंडिंग के लोग, फैमिली के लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, विद द पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भरपूर तरीके से आप अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की लाइफ में आसानियाँ पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, आप नो डाउट आपने बहुत सारी लोगों की किस्मत बदलने में आपने फेवर दी है। अब किस्मत बदलने से मुराद जैसे कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना, लोगों की ख्वाहिशात का पूरा कर देना, या लोगों की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियाँ समझना, लोगों के मसलों को अपना मसला समझना, ठीक है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये वही लोग हैं जो आपके ऊपर जो है कड़ी नज़र रखते हैं। ये वही लोग हैं जो कि उंगली उठाने में कभी देर नहीं करते, और इस सिचुएशन में आपको अपने लिए डिफेंसिव होना पड़ता है। विद द सन ऑफ कप्स कार्ड, आप जो है ना हर बार उन्हीं लोगों को सर्व करने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनसे कुछ टाइम पहले आपने डिटैचमेंट इख्तियार की होती है। सन ऑफ सोर्ड्स, आपको पता है कि ये पीठ पीछे आपके वार करने से कभी बाज नहीं आते। आपको दूसरे लोगों से कंपेयर किया जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या आप खुद भी अपने बहुत अच्छे माइंडसेट से जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी पावर क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, किस थ्रोन पे आप बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने से ज़्यादा आप लोगों की फ़िक्रें करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपने ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है कि लोगों के काम आना है। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड,
बिग पॉसिबिलिटी कि आपको कोई जर्नल मेंटेन करने का शौक़ हो, कोई डायरी लिखने का शौक़ हो, या अपना कोई नोट पैड आपने रखा हुआ हो जिसके ऊपर आप डेली की एक्टिविटीज़ जो है नोट डाउन करते हैं, या माजी में लिखी हुई कोई पोइट्री, कोई जो है कोट्स वगैरह जो आपने नोट डाउन करके रखे हैं। तो आप बेसिक चीज़ें, अगर आप बाकायदा जर्नल मेंटेन नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें होती हैं, और जब कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन मुझे अप्रोच कर रहा है, भले वो कोई कम्युनिटी का बंदा हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई लव कॉन्टेक्ट से हो, कोई कम्युनिटी का बंदा हो, आप क्या करते हैं, तमाम चीज़ें जो आपने कहीं नोट की होती हैं उनको आप जो है ना कहीं कोने में रख के और आप दोबारा से लोगों की लाइबिलिटीज़ पूरी करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको बाद में जो है आपको यही होता है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल सका, इन्हीं लोगों ने मेरी सिचुएशन स्टक कर दी है। विद द वर्ल्ड कार्ड आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग आपको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपने काम निकलवा के जो है ना वो आपको साइड लाइन कर देते हैं। विद द लवर्स कार्ड आप, मैं अगर कहूँगी कि अगर आप लव कनेक्शन में भी हैं तो आप इस चीज़ से अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे मेरे साथ प्रॉपर तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, या बहुत ही इनमेच्योर बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपने ना एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ कैरी की हुई हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों का बोझ आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नो डाउट कि आपके ऊपर कोई कम जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। ठीक है, फैमिली में कैसे हैप्पीनेस मेंटेन की जाती है, कैसे सबकी लाइबिलिटीज़ को पूरा करना है, घर का इन्वायरमेंट कैसे अच्छा रखना है, और लोगों की, बच्चों की, फैमिली की, सराउंडिंग के लोगों की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है। इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए, आपकी अपनी वेल्थ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बच पा रहा, यानी कि आपको बहुत मुश्किल से टाइम ड्यूरेशन मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी है, आपको ये समझ है कि ये जिम्मेदारियां मेरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना जानते बूझते उन लाइबिलिटीज़ को कैरी करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखी ऑल ओवर एनर्जी, उम्र से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ, यंग एज में एक मैच्योर एक्ट, ये तमाम चीज़ें आपके माइंडसेट में चल रही हैं। ठीक है, ओके जी, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। अब हम चेक करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्रिएशन, मिरेकल, फसाड। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से मैस क्रिएट करने के लिए आ रहा है। बिल्कुल, देखें मुझे ऐसा लग रहा है कोई साइकिल रिपीट होगा यहाँ पर विद द क्रिएशन कार्ड। किसी के रिश्ते में आपने कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी, किसी इंसान को कोई मौका दिया था आपने, किसी बच्चे का मसला हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे जानते बूझते आप कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो दिल है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा है। आपने कोई डिसीजन बनाया, मुझे वीडियो स्टॉप कर करके बनानी पड़ रही है क्योंकि
पीछे से जो मुर्गे की आवाज़ें हैं वो इतनी ज़ोरों शोर से आ रही हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। खैर, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपने कोई ऐसा ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट शो की, जैसे कि होता है कि होप का होना कि कोई इंसान ठीक हो जाएगा, अपनी लाइबिलिटीज़ को सही तरीके से जो है पूरी करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको जो है ना और मज़ीद प्रोग्रेस ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको मोजज़ों का वेट नहीं करना। एक मिसाल दी जाती है कि आजमाए हुए को आजमाए बेवकूफ़ कहलाए। तो अगर किसी ने अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना है तो आप उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद उसको चेंज ना करना चाहे। गॉसिप, सराउंडिंग में जो गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में उसको आपने अवॉइड करना है। लोगों का काम है बातें बनाना और वो बातें बनाएंगे, उन्हें इस काम से कोई नहीं रोक सकता। असल में कुछ लोगों का पसंदीदा मशगला होता है कि आपको डिस्कस करना, आपको इन्हेंस करना, पब्लिक आई में लेकर आना या आपके बारे में बात करना। देखें, अक्सर लोग वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं या वही बात करने की कोशिश करते हैं जो कि उनको पता होता है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है। इंटेंस का कार्ड है यहाँ पर। ये वही लोग हैं जो इंसानों की शक्लों में भेड़िए हैं, जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। इनसे आपको अवॉइड करना है। अवॉइड मीन्स रिएक्शन नहीं देना। देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कभी आप किसी बात पे रिएक्ट करते हैं ना तो आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप वो सही तरीके से कैरी नहीं कर पाते। जैसे कि हेल्थ का इफ़ेक्ट होना, माइंड का इफ़ेक्ट होना और किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर कैरी कर लेना और फिर अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर पाना, अपने कामों को डिले टैक्टिक्स के ऊपर ले जाना, वो चीज़ें फिर आपको परेशान करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी ना भूलें कि आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी वेल्थ अच्छी होगी, तभी आप लाइबिलिटीज़ को कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ना लोगों की बातों पर गौर करेंगे तो अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे, अपनी वेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे और अपने ब्रेन को भी ड्रेन करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। वर्कोहॉलिक, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। यूँ समझ लें सबसे बेहतरीन काम, सबसे बड़ा काम इन लोगों के पास ये है कि आपको गॉसिप का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी सिनेरियो में आप इन्वॉल्व हैं और कोई पीठ पीछे बहुत शिद्दत से आपका ज़िक्र कर रहा है, आपके काम को डिस्कस किया जा रहा है, आपके काम पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। मे बी पॉसिबल कि आप कोई ऐसा काम करते हों जिसके बारे में आपने नहीं बताया है। आप घर से कोई काम ऐसा कर रहे होंगे जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और लोग जानना चाहते हैं आपके इनकम रिसोर्सेस क्या हैं, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे मामला ज़रूर हैं। आप राइटर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, हैंड मेकिंग का कोई काम कर रहे होंगे या जैसे कुकिंग रिलेटेड या घर में बच्चों को ट्यूशन्स देना, कोई ऑनलाइन वर्क करना, इससे रिलेटेड कोई काम है। और लोग ना अपने अपने अंदाज़ों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपके इनकम रिसोर्सेस क्या हैं। बी सेफ, डिसिपेटिंग, कुछ चीज़ें घूम फिर के आपके सामने आती हैं। आप को ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है। कुछ लोग आपकी लाइफ में बड़े प्रोमिनेंट हैं लेकिन वो सिर्फ तस्वीर की सूरत तक। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें कि ये लेडी यहाँ पर बैठी है और सराउंडिंग में इसने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं,
यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते जो कि आपकी लाइफ में मौजूद तो हैं, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर की हद तक, आपको कहीं भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम में नहीं शामिल होते। आप आपको अगर कभी कोई चीज़ डिस्कस करनी पड़ जाए तो इन लोगों का वजूद कहीं नज़र नहीं आता, फिर आप फील करते हैं कि मैं अलोन हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब मैं अलोन देख रही हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको अपनी कोई लाइबिलिटीज़ पूरी करवानी होती हैं तो वो फिर आपको अप्रोच करते हुए नज़र आते हैं। What you should avoid doing these days, soulmate. मैं यहाँ पर कहूँगी कि अपनी थर्ड आई चक्रा का बहुत इस्तेमाल करें। प्रिजर्वेंस, आप भूल जाते हैं कि आपको भी टेक केयर की ज़रूरत है। आप भूल जाते हैं कि अगर आप किसी के लिए इतना कर रहे हैं और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, बल्कि बाकायदा वहाँ से नेगेटिविटी ही थ्रो की जाती है, तो कोशिश करें। देखें, सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, बहन भाई, क्लोज फ्रेंड, कम्युनिटी में से कोई लोग हो गए, या लव बॉन्डिंग में से कोई रिलेशनशिप हो गया। आपने देखा है कि ये लोग मुंह पे मीठे हैं आपके, ये नहीं चाहते कि कभी भी आपको पर लगें और आप उड़ें, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, आगे की तरफ बढ़ें। और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने के बजाय लोगों पे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसको क्या प्रोवाइड करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है। मैं यहाँ पे कहूँगी आजकल बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। कोई तो मसला है यहाँ पर जिसकी वजह से जो है ना आप थोड़ा सा डिसिपेटिंग एनर्जीज़ में जा रहे हैं कि कब तक सिचुएशंस को बैलेंस करूं, मैं कब तक मामलात को ठीक करूं, कब तक किसी को मौका दूं, या कब तक मैं लोगों के हाथों में ऐसे जो है ना अपनी अपनी वक्तों पे ट्रीट होता रहूं। तो मुझे काफ़ी जो है ना दबी हुई एनर्जी आ रही है कि आप चाहते ना चाहते बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ कैरी करने की कोशिश ना करें। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी। देखें, ये वो चीज़ें हैं, ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनको आप महसूस तो कर रहे हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। कोशिश करें कि एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ कैरी करने की तरफ ना जाएं, लोगों की बातों पे कोई रिएक्शन ना दें। अगर कोई नया काम करने के लिए जा रहे हैं तो उससे भी अवॉइड करें। अभी अगर जैसे कि किसी वर्किंग सिनेरियो में आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा टाइम पीरियड को सही होने दें। काम का बर्डन अगर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि काम से अवॉइड करें, लेकिन जो है ना यहाँ पर ये ज़रूर है कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, क्योंकि अगर आप अपनी टेक केयर नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं क्लैरिफाई करती हूँ इन कार्ड्स को, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पेशेंस का जो है ना इम्तिहान ले रहा है, कोई आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। कुछ रिश्तों का फ़ायदा उठा के, कुछ किसी को ऐसा लगता है आपके पास बहुत कुछ है और इसमें उन लोगों का बराबर से हिस्सा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि आप सब कुछ कैसे कैरी करते हैं, सब कुछ कैसे पूरा करते हैं।
बस लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जो कुछ भी है ना, इसमें दूसरे लोगों का बराबर से हिस्सा है। अगर हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड क्यों है, और गॉड क्रिएशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, मिरेकल का कार्ड क्यों है, द मैजिशियन। कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि मौजज़ों का वेट ना करें। आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पावर को ना कोई लूज करता है। हो बिग पॉसिबिलिटी ये आपकी फैमिली में से आपका कोई बच्चा हो सकता है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी कैरी करना चाहता है, हर बार उल्टे सीधे डिसीजंस ले लिए जाते हैं, ज़िद्दी तबीयत का हो सकता है, कोई सिचुएशन है जिसमें आपके साथ दोबारा से मैनिपुलेशन की जा रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड, मैंने कहा था यहाँ पर, मैंने कहा था, ये क्लैरिफाई तो मैंने बाद में लिया है। कोई इंसान अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं। आपको जो क्लैरिटीज़ चाहिए थी और जो चीज़ें अब आपके सामने आ रही हैं ना, तो आपका बस नहीं चल रहा कि सब दरम बरम कर दें। क्लैरिटी डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। किसी का मैरिटल स्टेटस चेंज होने की बात है। गॉसिप का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप राइट टाइम पे डिसीजन ले लेते या आपकी बात सुन ली जाती, तो आज वो बंदा या वो बंदी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ चुकी होती। और आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी, लॉन्ग टर्म वेट करने के बाद भी आपको कोई प्रोग्रेस वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इंटेंस का कार्ड क्यों है, द चैरियट का कार्ड। आपको ऐसा लगता है लोग आपके बारे में बड़े जजमेंटल हैं, लोग आपको बड़े अच्छे तरीके से जज करते हैं, लेकिन जब उनकी अपने ऊपर बात आती है तो वो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो होल्ड कर लें अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। बिग पॉसिबिलिटी कि आपने कोई एक तरफा बात सुनी हो, दूसरी तरफ की बात आपको पता ही ना हो। और यहाँ पर जो हिडन गॉसिप चल रही हैं वो भी अभी आपको नहीं पता है। तो अपना डिसीजन अगर आप कोई लेने के लिए जा रहे हैं तो उसको होल्ड कर लें। वो कोई जल्दबाजी करने का वक्त नहीं है ये, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक बार फिर से आपके साथ मैनिपुलेशन हो सकती है। तो कबल अज़ वक्त कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना, किसी भी मामले पे कोई हतमी फ़ैसला आपने नहीं दे देना है जब तक आपको उसकी नेगेटिव साइड या ब्राइटर साइड आपको प्रॉपर तरीके से पता ना चल जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो वापस जाएगा, कोई तो वापस जाएगा। किसी ने ठेका उठा लिया अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का, और आप हर बार किसी की ज़िंदगी में कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, हर बार वो जो है आपको बिल्कुल ही उल्टे रिज़ल्ट्स देता है। यानी कि आपके डिसीजन को ही डिसोन कर दिया जाता है। वर्कोहॉलिक का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द टावर मोमेंट। किसी भी सिनेरियो में इतनी वर्किंग ना करें, क्योंकि जब कभी आप को आपकी रिकग्निशन का टाइम आए, वहाँ पर चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाएं। मैं कहूँगी कि अगर कोई ऐसा मसला है तो वहाँ पे जब तक इन्वेस्ट ना करें जब तक चीज़ें प्रॉपर तरीके से वाइंड अप नहीं होती।
किसी फाउंडेशन को टूटना है, लेकिन आपकी एफर्ट्स जो है ना वो बार बार उसको एक टाइम प्रोवाइड कर रही हैं। मैं यहाँ कहूँगी कोई इंसान है जो कि आपके माइंडसेट से खेलता हुआ नज़र आ रहा है और किसी को आप ज़बरदस्ती रोकने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसिपेटिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्चून। साइकिल चेंज होगा, बिल्कुल साइकिल चेंज होगा, अपने टाइम पे चेंज होगा। कुछ चीज़ों का ख़त्म होना तय है जो कि होंगी, और आप अगर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे तो आप जो है ना मज़ीद सामने वाले को टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारियां और परेशानियां भी लाके आपके गले में पहना देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कैरी कर लेते हैं। ठीक है, आप हर चीज़ को बहुत इजीली कंप्लीशन तक ले जाते हैं। तो 2 मेजर अरकाना स्ट्रेट अवे, तो बिग चेंज है यहाँ पर। अच्छा जी, हम यहाँ पर लेंगे लास्ट वन, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स था, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स है। आप फ़िलहाल के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप हर इंसान के हिस्से की एफ़र्ट जब खुद ही पुट करते रहेंगे तो सामने वाले को अपनी लायबिलिटीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे कोई इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए है। विद द 4 ऑफ सोर्ड कार्ड, कोई आपको तंग करके ख़ुद सुकून की नींद ले रहा है और अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ भी आपके गले में पहनाई हुई हैं विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड। और आप मैं यहाँ क्या कहूँ, मैं जब मैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड को देख रही हूँ कि आप यहाँ मजबूर हैं, करें क्या ना करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं। हाँ, ये कोई आपकी फैमिली का मेंबर है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा उम्र से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो कि आप डे बाय डे कैरी कर रहे हैं, और आप कुछ चीज़ों से इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि बिला वजह में किसी की मैनिपुलेशन का पार्ट ना बने। जिसके हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको उठाने दें। कोई बड़ी आसानी से अपना मकसद पूरा करवा के साइड पे हो जाता है, भले ये कोई आपका फैमिली मेम्बर हो या सराउंडिंग के लोग हों। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि कोई है जो आपसे डरा हुआ है कि आप किसी भी वक्त कोई भी हतमी फ़ैसला कर सकते हैं, और कोई समझता है कि आप अगर कहीं पे कोई रिलेशनशिप ब्रेक करने की बात है तो आप का फ़ैसला जजमेंटल होगा इस बार। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि कबल अज़ वक्त कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक चीज़ें पूरी तरीके से आपके पास क्लियर ना हो। मैं कहूँगी अगर थोड़ा सा भी है ना आपके पास तो उसको अपने लिए सेव करके रखें, क्योंकि लोग जो है ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बताते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आप कितनी एफ़र्ट करते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। आपके पास थोड़ा सा भी है तो आप लोगों को सर्व करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हाँ मैं दोबारा से कर लूँगा, मैं दोबारा से कर लूँगी। और कोशिश करें कि अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। किसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अभी नहीं जाना है। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें ब्रेक होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी की मैनिपुलेशन का पार्ट ना बने, किसी की बातों में आके कोई सख्त फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को ख़ुद से ठीक होने दें, और किसी को अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने का मौका भी ना दें। और यहाँ मैं कहूँगी किसी को फोर्स भी न करें वापसी के लिए,
क्योंकि बेहतर डिसीजन वही होता है जो कि इंसान खुद अपने दिल और दिमाग से लेता है। किसी को प्रेशर ना दें कि वो ये डिसीजन ले। ठीक हो गया जी। लास्ट में हम लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके जी। क्रीसा, you are at the end of cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to your next step. Happiness awaits you now. देखें, मैंने अभी कहा यहाँ पर कि कुछ चीज़ों में आप जल्दबाजी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साइकिल है जिसको एंड होना है आपकी लाइफ में, और अपनी इबादत का दौरानिया बढ़ा दें। आप जो है ना डिवाइन से सपोर्ट मांगें कि मेरा नेक्स्ट स्टेप वो होना चाहिए जो कि मुझे खुशियों की तरफ ले जाए, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि ज़बरदस्ती के फ़ैसले करके अपने लिए खुशियाँ तलाश ना करें। और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि एंड होनी है, कोई साइकिल कंप्लीट होना है। यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ कही थी। आप ना मुझे काफ़ी सारी जगहों पर ज़िद्दी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि आपके सामने कोई बोलने की हिम्मत ना रखता हो, और आप सामने वाले की ऐसी बात को पकड़ते हैं कि वो लाजवाब होके रह जाता है। मैंने आपसे कहा कि कुछ पीठ पीछे बातें भी इसी वजह से हो रही हैं कि कुछ सवालों के जवाब, अगर आपने किसी से कोई सवाल कर दिया तो सामने वाला बंदा आपको घुमा नहीं सकता। जो क्लैरिटी आप डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सामने वाला वो नहीं दे पा रहा। इस वजह से भी वो अवॉइड कर रहा है और अपनी लायबिलिटीज़ से भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि ज़िद्दी ना बने, सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दें। और मज़ीद क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए? कॉशंस इज़ वारंटेड, लुक डीपर इनटू द सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। क्या गाइडेंस आई है? उन चीज़ों की तरफ जाएं जो कि आपको किसी किस्म की वारंटी प्रोवाइड करें। अगर आप सिचुएशन को ठीक करते हैं तो प्रॉपर तरीके से हीलिंग करें, इसकी मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में फ़ैसले करने की कोशिश ना कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए और मैं इस सिचुएशन को डीपर जाके देखूं भी नहीं और अपने ही दिमाग से तमाम चीज़ों को ठीक कर लूं। एक चीज़ होती है गारंटी और एक चीज़ होती है वारंटी। ठीक है, लोग किस तरफ जाते हैं? जिस चीज़ की हमें वारंटी मिलती है, जो कि एक रिलायबल चीज़ होती है। तो आपने गारंटी के ऊपर नहीं जाना, आपने वारंटी के ऊपर जाना है कि आप अपना सही पाथवे सेलेक्ट कर सकें। लास्ट वन लूँगी मैं इस दफ़ा। रेटिंग मुझे बहुत स्टॉप कर करके करनी पड़ी है। You are a spiritual teacher. You have the ability to console others and help them awaken their spiritual gift and divine life mission. आपको जो मिशन दिया गया है आप उसमें सही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। तो आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से सही जा रहे हैं। आप लोगों को सही रास्ता दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक कोई इंसान खुद से अवेकन ना होना चाहे तो आप कहाँ तक उसमें एफर्ट पुट कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ या मैं किसी को ठीक कर सकती हूँ तो गुड है, करें आप। लेकिन जो है ना किसी को ठीक करने में आप अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना होने दें। यानी कि जब मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा तो आप अपने डिवाइन लाइफ मिशन से भी जो है ना हटते हुए नज़र आ रहे हैं। विजुलाइज करें, हीलिंग्स करें, अफर्मेशंस की तरफ जाएं, अपनी इबादत का दौरानिया बढ़ा दें और डिवाइन से अच्छे की उम्मीद करें, अच्छे के लिए दुआ करें ताकि चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो सकें।
ठीक है, ये वो चीज़ें थीं जिनसे आपको कहा गया है कि आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक कि मैं यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकी। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट कुछ 5 to 10 रीड्स से बड़ी डिफरेंट किस्म की रीड्स आ रही हैं, और हर रीडिंग में मैं यही कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये रीड किसके साथ मैच हुई जाके। बाकी दोबारा से यही कहूँगी कि वीडियो वॉच की जाती है, लाइक्स की कमी होती है, तो अगर आपका सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ बंधा हुआ होगा तो मेरा भी दिल चाहेगा कि आपको और मज़ीद रीड्स प्रोवाइड की जाएं। और मज़ीद कुछ जानना हो तो वो फिर आप पर्सनल रीड में जान सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।